कभी सोचा है कि कुछ घटनाएं कैसे अचानक से आकर हमारी पूरी दुनिया बदल देती हैं और हमें उनकी भनक तक क्यों नहीं लगती? आज हम नासिम तालेब की जबरदस्त किताब द ब्लैक स्वॉन के इसी गहरे आइडिया को समझने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चाहे वो 9/11 का हमला हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर अचानक से इंटरनेट का हमारी जिंदगी पर छा जाना, हम हमेशा इतने हैरान क्यों रह जाते हैं? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस पहेली का जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, ब्लैक स्वॉन। जरा सोचिए, सदियों तक पूरी दुनिया में हर कोई यही मानता था कि सारे हंस सिर्फ सफेद होते हैं। ये एक पक्की सच्चाई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया में किसी ने एक काला हंस देख लिया। बस एक पक्षी ने सदियों के यकीन को एक झटके में तोड़ दिया। ब्लैक स्वॉन घटनाएं बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। वो हमारे सारे विश्वासों को हिला कर रख देती हैं। तो किसी भी घटना को एक असली ब्लैक स्वॉन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, वो पूरी तरह से अनपेक्षित हो, मतलब एक आउटलायर जिसके आने का कोई अंदाजा ही ना हो। दूसरी, उसका असर बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना कि वो दुनिया को बदल दे, जैसे इंटरनेट का आना। और तीसरी, जो सबसे दिलचस्प है, कि घटना होने के बाद हर कोई पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अरे ये तो होना ही था, इसके संकेत तो साफ दिख रहे थे। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि इतिहास या तरक्की एक सीधी लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन तालेब कहते हैं कि ये सच नहीं है। असल में इतिहास रेंगता नहीं, वो छलांग लगाता है। चाहे वो खेती की शुरुआत हो, औद्योगिक क्रांति हो या इंटरनेट का दौर हो, ये सब ब्लैक स्वॉन्स थे जिन्होंने अचानक से सब कुछ बदल दिया। अच्छा, अब ब्लैक स्वॉन्स को सच में समझना है तो हमें ये मानना होगा कि हम एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग तरह की दुनिया में जी रहे हैं। तालिब इन्हें नाम देते हैं मीडियोक्रिस्तान और एक्सट्रीमिस्तान। ये नाम सुनने में शायद थोड़े अजीब लगे, पर हमारी असलियत को समझने की चाबी इन्हीं में है। तो मीडियोक्रिस्तान, ये हमारी रोजमर्रा की औसत और अनुमान लगाने लायक दुनिया है। यहाँ चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलती। जैसे अगर एक कमरे में दुनिया के सबसे लंबे इंसान को भी ले आएं, तो भी कमरे के लोगों की औसत लंबाई में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सट्रीमिस्तान, वो बिल्कुल जंगली और अप्रत्याशित है। वहां एक अकेली चीज सब कुछ बदल सकती है। सोचिए, एक कमरे में 99 आम लोगों के साथ बिल गेट्स को ले आइए, औसत दौलत अचानक आसमान छू लेगी। हमारे फाइनेंशियल मार्केट, हमारी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पर वायरल होती चीजें, ये सब एक्सट्रीमिस्तान का हिस्सा हैं। और ब्लैक स्वॉन्स वो यहीं पैदा होते हैं। तो फिर हम असल में रहते कहाँ हैं? क्या हमारी दुनिया मीडियोक्रिस्तान जैसी सुरक्षित और औसत है, या फिर एक्सट्रीमिस्तान जैसी अप्रत्याशित और एक्सट्रीम? पसंद हो या ना हो, सच तो ये है कि हमारी आज की दुनिया पर एक्सट्रीमिस्तान का राज है। हमारी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि हमारी सोशल लाइफ भी अब अप्रत्याशित घटनाओं से ही चलती है। लेकिन देखिए, ब्लैक स्वॉन्स अकेले काम नहीं करते। उनका एक सीक्रेट पार्टनर भी है, और वो है हमारा अपना दिमाग। हमारे सोचने का तरीका ही ऐसा है कि हम इन बड़ी घटनाओं के लिए अंधे हो जाते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक टर्की की कहानी सुनते हैं। कल्पना कीजिए एक टर्की की। हर सुबह एक इंसान आता है और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाता है। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, और टर्की का विश्वास पक्का होता जाता है। वो सोचता है, वाह, ये इंसान मेरा कितना अच्छा दोस्त है, जिंदगी तो बहुत बढ़िया है। 1000 दिनों तक उसका हर अंदाजा सही साबित होता है। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वो अपने पिछले डेटा के आधार पर भविष्य को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है। लेकिन फिर आता है 1001वां दिन, थैंक्सगिविंग का दिन। टर्की के लिए ये एक परफेक्ट ब्लैक स्वॉन था, उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित, लेकिन कसाई के लिए बिल्कुल नहीं। और समस्या यही है कि हम सब भी कहीं ना कहीं उस टर्की की तरह ही सोचते हैं। हम नैरेटिव फैलेसी के शिकार होते हैं, मतलब हम बिना किसी मतलब की घटनाओं में भी पैटर्न और कहानियां गढ़ लेते हैं। हम कन्फर्मेशन एरर करते हैं। हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हो। और सबसे खतरनाक, हम साइलेंट एविडेंस को नजरअंदाज करते हैं। मतलब हम सिर्फ कामयाब लोगों को देखते हैं और उन हजारों लोगों को भूल जाते हैं जो उसी रास्ते पर चलकर फेल हो गए। तो ये सब सुनकर काफी निराशाजनक लग सकता है ना, कि अगर हम भविष्य का अंदाजा लगा ही नहीं सकते और हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे जाए, तो फिर किया क्या जाए?
खैर, यहीं पर कहानी एक पॉजिटिव मोड़ लेती है। तालिब हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो एक सॉल्यूशन भी देते हैं, और इसका नाम है बारबेल स्ट्रैटेजी। इसका आइडिया बहुत सीधा सा है। बीच का रास्ता छोड़ो, मीडियम रिस्क लेना बंद करो, इसकी जगह 2 एक्सट्रीम पर फोकस करो, बिल्कुल एक बारबेल की तरह, जिसके दोनों सिरों पर वजन होता है। एक तरफ हद से ज्यादा सुरक्षित हो जाओ और दूसरी तरफ बहुत छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लो, जहां पाने के लिए बहुत कुछ हो। इसे निवेश के तौर पर समझिए। मान लीजिए 90% पैसा ऐसी जगह लगाया जो उबाऊ है पर एकदम सेफ है, जैसे सरकारी बॉन्ड। इससे कोई अमीर तो नहीं बनेगा, पर पैसा डूबेगा भी नहीं। और बाकी बचा हुआ 10% उसे ऐसे मौकों पर लगाया जहां बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, कोई नया स्टार्टअप, कोई बोल्ड आइडिया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो 10% डूब जाएगा, लेकिन अगर वो चल गया तो प्रॉफिट की कोई सीमा ही नहीं है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसे करियर के बारे में सोचिए। शायद एक स्टेबल नौकरी है, ये हो गया सेफ 90%, लेकिन बचे हुए समय में एक पैशन प्रोजेक्ट पर काम करना, ये हो गया रिस्की 10%। नए लोगों से मिलना, नई जगहों पर जाना, क्या पता कौन सी मुलाकात या कौन सा आइडिया जिंदगी बदल दे। ये असल में खुद को किस्मत आजमाने के और मौके देने के बारे में है। तो ब्लैक स्वान से डरने की बजाय तालिब हमें उन्हें अपनाने के लिए कहते हैं, खासकर पॉजिटिव ब्लैक स्वान्स को। तो आज का सवाल ये है, हम अपनी जिंदगी में अच्छी और अनपेक्षित घटनाओं के लिए और ज्यादा दरवाजे कैसे खोल सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी पक्का नहीं है, अवसर के लिए तैयार रहना ही सबसे बेहतरीन रणनीति है। इस पर सोचिएगा जरूर।